राजा दशरथ की संपूर्ण महागाथा सूर्य वंश का गौरव और दशरथ का जन्म त्रेता युग में सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या नगरी संसार की सबसे समृद्ध और वैभवशाली राजधानियों में गिनी जाती थी। यह केवल एक नगर नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और संस्कृति का केंद्र थी। अयोध्या पर सूर्य वंश का शासन था। इस वंश की शुरुआत इक्ष्वाकु से मानी जाती है। समय के साथ इस वंश में अनेक प्रतापी राजा हुए। सगर, भगीरथ, दिलीप और रघु। राजा रघु के पुत्र थे अज। अज की पत्नी थी इंदुमती, जिनकी कथा स्वयं अत्यंत मार्मिक है। कहा जाता है कि एक दिन देवर्षि नारद आकाश मार्ग से जा रहे थे। उनकी वीणा से एक दिव्य पुष्प पृथ्वी पर गिरा और इंदुमती को स्पर्श कर गया। उसी क्षण इंदुमती ने अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि वे वास्तव में स्वर्ग की एक अप्सरा थीं, जिन्हें श्रापवश पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। पत्नी के वियोग ने राजा अज को तोड़ दिया। कुछ समय बाद उन्होंने भी शरीर त्याग दिया। तब उनका पुत्र दशरथ अयोध्या का राजा बना। बालक दशरथ की शिक्षा, राजा अज के पुत्र दशरथ का बचपन सामान्य राजकुमारों की तरह नहीं था। सूर्यवंश की गौरवशाली परंपरा में जन्म लेने के कारण उनसे बड़ी अपेक्षाएं थीं। अयोध्या के विद्वान, मंत्री और प्रजा सभी मानते थे कि यह बालक आगे चलकर एक महान सम्राट बनेगा। बालक दशरथ बचपन से ही तेजस्वी, जिज्ञासु और साहसी थे। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई देती थी। वे हर नई बात को सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। जहां अन्य बालक खेल कूद में अधिक समय बिताते थे, वहीं दशरथ ज्ञान प्राप्त करने में विशेष रुचि लेते थे। जब उनकी आयु शिक्षा ग्रहण करने योग्य हुई, तब उन्हें अयोध्या के राजगुरु वशिष्ठ के आश्रम में भेजा गया। उस समय भारत में गुरुकुल परंपरा प्रचलित थी। राजकुमार हो या सामान्य बालक, सभी को समान नियमों का पालन करना पड़ता था। गुरु वशिष्ठ का आश्रम सरयू नदी के निकट प्राकृतिक वातावरण में स्थित था। वहां ऊंचे ऊंचे वृक्ष, पक्षियों का मधुर कलरव और ऋषियों के वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती थी। यह स्थान ज्ञान और तपस्या का केंद्र माना जाता था। आश्रम में प्रवेश करते ही दशरथ का जीवन बदल गया। अब वे राजमहल की सुख सुविधाओं से दूर थे। उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में जागना पड़ता था। सूर्योदय से पहले स्नान करना, यज्ञ में भाग लेना, गुरु की सेवा करना और फिर अध्ययन करना उनकी दिनचर्या बन गई। गुरु वशिष्ठ केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं देते थे, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते थे। उन्होंने दशरथ को वेदों का अध्ययन कराया। ऋग्वेद से ज्ञान, यजुर्वेद से यज्ञ विधि, सामवेद से संगीत और अथर्ववेद से विभिन्न विद्याओं का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके साथ ही उन्हें उपनिषदों के गूढ़ रहस्य भी सिखाए गए। गुरु वशिष्ठ बताते थे कि सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह समझे। दशरथ ध्यानपूर्वक हर शिक्षा ग्रहण करते थे। कुछ वर्षों बाद उन्होंने राजनीति और राजधर्म का अध्ययन प्रारंभ किया। उन्हें बताया गया कि राज्य केवल शक्ति से नहीं, बल्कि न्याय और धर्म से चलता है। गुरु वशिष्ठ कहा करते थे, जो राजा अपनी प्रजा के सुख को अपना सुख और उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता है, वही सच्चा राजा कहलाता है। दशरथ इन शिक्षाओं को अपने हृदय में उतार लेते थे। शिक्षा के अगले चरण में उन्हें युद्ध कला सिखाई गई। धनुर्विद्या उनकी सबसे प्रिय विद्या थी। कहा जाता है कि जब उन्होंने पहली बार धनुष उठाया, तभी गुरु वशिष्ठ ने उनकी प्रतिभा पहचान ली थी। वे घंटों तक लक्ष्य पर अभ्यास करते रहते। पहले स्थिर लक्ष्य, फिर गतिशील लक्ष्य और उसके बाद दूर स्थित सूक्ष्म लक्ष्यों पर निशाना लगाना सिखाया गया। कुछ ही वर्षों में दशरथ आश्रम के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में गिने जाने लगे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता केवल लक्ष्य भेदना नहीं थी, बल्कि लक्ष्य को समझना था। वे हवा की गति, पत्तों की हलचल और पशुओं की चाल को देखकर अनुमान लगा लेते थे कि लक्ष्य कहाँ है। यही क्षमता आगे चलकर उन्हें शब्दभेदी बाण की विद्या तक ले गई। उस समय शब्दभेदी बाण अत्यंत दुर्लभ और कठिन कला मानी जाती थी। इस विद्या में योद्धा आंखों पर निर्भर नहीं रहता था। उसे केवल ध्वनि सुनकर लक्ष्य का स्थान, दूरी और दिशा का अनुमान लगाना पड़ता था। यह साधारण अभ्यास नहीं था। इसके लिए वर्षों की तपस्या और एकाग्रता आवश्यक थी। गुरु वशिष्ठ ने दशरथ की अद्भुत एकाग्रता देखकर उन्हें इस विद्या का प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया।
प्रशिक्षण के दौरान उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती, फिर कहीं दूर घंटी बजाई जाती, कभी किसी वृक्ष के पीछे कोई वस्तु गिराई जाती, तो कभी जल में पत्थर फेंका जाता। दशरथ को केवल ध्वनि सुनकर लक्ष्य का अनुमान लगाना होता। शुरुआत में उनसे भी त्रुटियां हुई। कभी बाण लक्ष्य से दूर चला जाता, कभी दिशा का अनुमान गलत हो जाता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे प्रतिदिन अभ्यास करते रहे। धीरे धीरे उनकी क्षमता इतनी बढ़ गई कि वे केवल ध्वनि सुनकर बता देते थे कि आवाज किस दिशा से आई है और लक्ष्य कितनी दूरी पर है। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने उनकी अंतिम परीक्षा लेने का निश्चय किया। रात्रि का समय था, चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। गुरु ने आश्रम के शिष्यों को अलग अलग स्थानों पर भेजा और संकेत दिया कि वे समय समय पर ध्वनि उत्पन्न करें। दशरथ की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। पहली ध्वनि हुई, क्षण भर में उनका बाण लक्ष्य के समीप जा लगा। दूसरी ध्वनि हुई, बाण फिर सटीक दिशा में पहुंचा। तीसरी, चौथी और पांचवी ध्वनि पर भी उन्होंने अद्भुत कौशल दिखाया। गुरु वशिष्ठ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, दशरथ, तुमने इस दुर्लभ विद्या में अद्वितीय सफलता प्राप्त कर ली है। भविष्य में तुम्हारी ख्याति दूर दूर तक फैलेगी। आश्रम के सभी शिष्य उनकी प्रशंसा करने लगे, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने उन्हें एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, शक्ति जितनी बड़ी होती है, उसके उपयोग में उतनी ही सावधानी आवश्यक होती है। एक छोटी सी भूल भी जीवन भर का पश्चाताप बन सकती है। दशरथ ने गुरु की बात ध्यान से सुनी, किंतु उस समय उन्हें यह ध्यात नहीं था कि भविष्य में यही शब्द भेदी बाण उनकी जीवन गाथा का सबसे दुखद अध्याय लिखेगा। युवावस्था में यही अद्भुत कला उन्हें महान योद्धा बनाएगी, लेकिन एक दिन इसी कला के कारण उनसे अनजाने में एक ऐसी भूल होगी जिसका परिणाम उन्हें जीवन के अंतिम क्षण तक भोगना पड़ेगा। यहीं से प्रारंभ होती है उस राजकुमार की यात्रा जो आगे चलकर अयोध्या का महान सम्राट और भगवान राम के पिता के रूप में संसार भर में प्रसिद्ध हुआ। दशरथ का पराक्रम गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा पूर्ण करने के बाद राजकुमार दशरथ अयोध्या लौटे। अब वे केवल एक राजकुमार नहीं थे, बल्कि ज्ञान, नीति और युद्ध कला में निपुण एक अद्वितीय योद्धा बन चुके थे। उनके व्यक्तित्व में तेज, आत्मविश्वास और वीरता स्पष्ट दिखाई देती थी। उनकी ऊंची कद काठी, सशक्त भुजाएं और तेजस्वी मुखमंडल देखकर ही लोग समझ जाते थे कि यह कोई साधारण राजकुमार नहीं है। राजा अंज ने जब अपने पुत्र की युद्ध कुशलता देखी तो उन्हें राज्य के महत्वपूर्ण कार्यों में सम्मिलित करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे दशरथ ने सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा, सेना के संचालन और कूटनीति की जिम्मेदारियां संभालनी शुरू कर दी। उस समय भारतवर्ष अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था। कई राजा धर्म का पालन करते थे, जबकि कुछ राज्य विस्तार और शक्ति के लिए निरंतर युद्ध करते रहते थे। ऐसे समय में अयोध्या की समृद्धि अनेक शासकों की आंखों में खटकती थी, लेकिन जब भी किसी शत्रु ने अयोध्या की ओर आंख उठाने का प्रयास किया, उसके सामने एक नाम दीवार बनकर खड़ा हो जाता था, दशरथ। कहा जाता है कि युवावस्था में ही उन्होंने कई सीमावर्ती संघर्षों में विजय प्राप्त की। वे केवल बलशाली नहीं थे, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान सेनानायक भी थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी युद्ध भूमि को पल भर में समझ लेने की क्षमता। जहां अन्य सेनापति युद्ध की योजना बनाने में घंटों लगा देते थे, वहीं दशरथ कुछ ही क्षणों में शत्रु की कमजोरी पहचान लेते थे। वे अपनी सेना को इस प्रकार व्यवस्थित करते कि शत्रु को समझ ही नहीं आता कि मुख्य आक्रमण किस दिशा से होने वाला है। उनकी रथ संचालन कला अद्भुत थी। कहा जाता है कि उनका रथ बिजली की गति से युद्ध भूमि में दौड़ता था। वे इतने कुशलता से दिशा बदलते थे कि दूर से देखने वालों को ऐसा प्रतीत होता था मानो एक साथ कई दशरथ युद्ध कर रहे हों। शत्रु सैनिक अक्सर भ्रमित हो जाते। एक क्षण वे पूर्व दिशा में दिखाई देते, अगले ही क्षण पश्चिम दिशा से बाणों की वर्षा होने लगती। कभी उत्तर से आक्रमण करते और देखते ही देखते दक्षिण दिशा में पहुंच जाते। यही कारण था कि लोग उन्हें दशरथ कहने लगे। लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि उनका रथ 10 दिशाओं में समान गति से घूम सकता था। यद्यपि इसे प्रतीकात्मक माना जाता है,
लेकिन इससे उनकी असाधारण युद्ध कुशलता का अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है। समय बीतने के साथ उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। अनेक राज्यों के राजकुमार उनसे युद्ध कला सीखना चाहते थे। सैनिक उनके साहस की कहानियां सुनाते थे। व्यापारियों को विश्वास था कि जब तक दशरथ अयोध्या की रक्षा कर रहे हैं, तब तक कोई शत्रु इस राज्य को हानि नहीं पहुंचा सकता। एक बार उत्तर दिशा के कुछ शासकों ने मिलकर अयोध्या की सीमाओं को चुनौती देने का प्रयास किया। उनका विचार था कि युवा राजकुमार को युद्ध का अधिक अनुभव नहीं होगा, लेकिन युद्ध प्रारंभ होते ही उनकी यह गलतफहमी दूर हो गई। दशरथ ने पहले शत्रु की सेना की गति को रोका, फिर उनके बीच भ्रम उत्पन्न किया और अंत में बिना अनावश्यक रक्तपात के उन्हें पराजित कर दिया। इस विजय के बाद उनका सम्मान और भी बढ़ गया। विशेष बात यह थी कि दशरथ विजय प्राप्त करने के बाद कभी अहंकार नहीं करते थे। वे पराजित शासकों के साथ भी सम्मानजनक व्यवहार करते थे। यही कारण था कि अनेक राजा उनसे भय तो खाते थे, लेकिन साथ ही उनका सम्मान भी करते थे। उनकी वीरता की चर्चा धीरे धीरे आर्षियों और तपस्वियों तक पहुंच गई। वनों में रहने वाले मुनि कहते थे, अयोध्या का भविष्य सुरक्षित है। जब तक दशरथ जैसे वीर वहां हैं, तब तक धर्म की रक्षा होती रहेगी। युद्ध कला में निपुण होने के साथ साथ वे अपने सैनिकों का भी विशेष ध्यान रखते थे। वे स्वयं सैनिकों के बीच जाते, उनकी समस्याएं सुनते और उनका उत्साह बढ़ाते थे। इस कारण पूरी सेना उन्हें केवल राजा नहीं, बल्कि अपना संरक्षक मानती थी। कहा जाता है कि कई बार उन्होंने अपनी सुरक्षा की चिंता किए बिना अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर युद्ध किया। उनके सैनिक जब अपने राजा को सबसे आगे लड़ते देखते तो उनका साहस कई गुना बढ़ जाता था। यही कारण था कि अयोध्या की सेना को उस समय भारतवर्ष की सबसे अनुशासित और शक्तिशाली सेनाओं में गिना जाता था। लेकिन नियति ने उनके लिए केवल युद्ध विजय ही नहीं लिखी थी। उनके जीवन में एक ऐसा अध्याय आने वाला था जो उनकी सारी वीरता और पराक्रम पर भारी पड़ने वाला था। यही वह समय था जब उनका नाम देवलोक तक पहुंच चुका था और शीघ्र ही एक ऐसा देवासुर संग्राम होने वाला था जिसमें दशरथ की वीरता की परीक्षा स्वयं देवताओं के सामने होने वाली थी। देवासुर संग्राम और कैकेयी द्वारा दशरथ के प्राणों की रक्षा, राजकुमार से एक महान योद्धा और फिर अयोध्या के सम्राट बनने तक राजा दशरथ की कीर्ति पूरे आर्यावर्त में फैल चुकी थी। उनकी वीरता, युद्ध नीति और धर्मनिष्ठा की चर्चा केवल पृथ्वी पर ही नहीं, बल्कि देवलोक तक पहुंच चुकी थी। कहा जाता है कि उसी समय एक भयंकर संकट उत्पन्न हुआ। असुरों का बल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वे यज्ञों में विघ्न डालते, अर्षियों को परेशान करते और धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों को कष्ट पहुंचाते थे। उनके अत्याचारों से पृथ्वी और देवलोक दोनों चिंतित थे। देवताओं और असुरों के बीच कई बार युद्ध हो चुका था, लेकिन इस बार असुरों की शक्ति पहले से कहीं अधिक थी। उनके पास मायावी अस्त्र शस्त्र थे और उनके सेनापति अत्यंत चतुर थे। तब देवराज इंद्र ने पृथ्वी के महान राजाओं से सहायता मांगने का विचार किया। जब वीर राजाओं की चर्चा हुई, तब अयोध्या के महाराज दशरथ का नाम सबसे पहले लिया गया। कहा जाता है कि देवताओं के दूत अयोध्या पहुंचे और उन्होंने दशरथ को धर्म की रक्षा के लिए युद्ध में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया। धर्म की रक्षा को अपना कर्तव्य मानने वाले दशरथ ने बिना किसी संकोच के यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपनी श्रेष्ठ सेना तैयार की, रथों की पंक्तियां सजाई गईं, घोड़ों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया, धनुर्धरों, गदाधारियों और तलवारबाजों को युद्ध के लिए तैयार किया गया। पूरी अयोध्या में उत्साह का वातावरण था। लेकिन इस युद्ध में एक और व्यक्ति जाने की जिद कर रहा था, रानी कैकेयी। कैकेयी केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि युद्ध कला में भी निपुण थी। बचपन में उन्होंने अपने पिता के राज्य में रथ संचालन और शस्त्र विद्या सीखी थी। जब उन्होंने युद्ध में जाने की इच्छा व्यक्त की तो दशरथ पहले तो मुस्कुराए। उन्होंने कहा, युद्ध भूमि बहुत कठिन होती है, वहां हर क्षण मृत्यु सामने खड़ी रहती है। लेकिन कैकेयी ने उत्तर दिया, जहां मेरे स्वामी होंगे वहीं मेरा स्थान होगा। दशरथ उनकी दृढ़ता देखकर सहमत हो गए। कुछ दिनों बाद विशाल सेना युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान कर गई।
युद्ध आरंभ हुआ। चारों ओर शंखनाद गूंज उठा। धरती घोड़ों की टापों से कांपने लगी। आकाश बाणों से भर गया। असुरों की सेना संख्या में अधिक थी। उनके पास विचित्र मायाएं थीं। कभी वे अचानक अदृश्य हो जाते तो कभी अनेक रूप धारण कर लेते, लेकिन दशरथ तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे अपने रथ पर खड़े होकर बाणों की वर्षा कर रहे थे। जहां उनका बाण जाता वहां शत्रु सेना में हड़कंप मच जाता। उनके पराक्रम को देखकर देवता भी आश्चर्यचकित थे। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन युद्ध अपने सबसे भयंकर रूप में पहुंच गया। असुरों ने एक साथ चारों ओर से आक्रमण कर दिया। दशरथ अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए सबसे आगे बढ़ गए। वे शत्रुओं को पीछे धकेलते जा रहे थे। तभी अचानक एक शक्तिशाली अस्त्र उनके रथ से टकराया। भयंकर धमाका हुआ। रथ बुरी तरह हिल गया। एक पहिया क्षतिग्रस्त हो गया। घोड़े नियंत्रण खोने लगे। शत्रु सेना तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। स्थिति अत्यंत गंभीर थी। यदि उस समय सहायता न मिलती तो अयोध्या के महाराज का जीवन संकट में पड़ सकता था। तभी कैकेयी आगे बढ़ी। उन्होंने बिना भय के रथ की लगाम संभाल ली। कुछ कथाओं के अनुसार उन्होंने अपने हाथ से टूटे हुए हिस्से को थाम लिया ताकि रथ पूरी तरह न टूटे। घायल दशरथ को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने असाधारण साहस दिखाया। एक ओर शत्रुओं के बाण वर्षा की तरह बरस रहे थे और दूसरी ओर कैकेयी अद्भुत धैर्य के साथ रथ को नियंत्रित कर रही थी। उनकी बुद्धिमानी और साहस के कारण दशरथ सुरक्षित स्थान तक पहुंच गए। कुछ समय बाद वे पुनः युद्ध के लिए तैयार हुए। उन्होंने नई ऊर्जा के साथ आक्रमण किया। अंततः असुर सेना को पीछे हटना पड़ा और देवताओं को विजय प्राप्त हुई। युद्ध समाप्त होने के बाद दशरथ ने सबके सामने कैकेयी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, आज यदि मैं जीवित हूं तो केवल कैकेयी के साहस के कारण। फिर उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूं। जब भी तुम्हारी इच्छा हो तुम उन्हें मांग सकती हो। कैकेयी ने तत्काल कुछ नहीं मांगा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, समय आने पर मैं इन वरदानों का स्मरण करूंगी। दशरथ ने प्रसन्नता पूर्वक वचन दे दिया। उस समय किसी को यह अनुमान नहीं था कि यही 2 वरदान आगे चलकर अयोध्या के इतिहास को बदल देंगे। यही 2 वरदान भगवान राम के वनवास, दशरथ के पुत्र वियोग और रामायण की सबसे मार्मिक घटनाओं का कारण बनने वाले थे। लेकिन उस समय दशरथ इन सब बातों से अनजान थे। वे विजयी होकर अयोध्या लौटे। प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। हर ओर उत्सव मनाया गया। किंतु विजय, यश और वैभव के बीच भी उनके हृदय में एक ऐसी पीड़ा थी जो धीरे धीरे उन्हें भीतर से खाए जा रही थी। उनके पास सब कुछ था लेकिन संतान नहीं थी। राजा दशरथ का सबसे बड़ा दुख संतान न होने की पीड़ा। देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त करने के बाद राजा दशरथ की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई। अयोध्या समृद्ध थी, प्रजा सुखी थी, शत्रु भयभीत थे और मित्र राज्य उनका सम्मान करते थे। राजमहल में वैभव की कोई कमी नहीं थी। सोने चांदी से सजे महल, विशाल उद्यान, उत्तम घोड़े, शक्तिशाली सेना और भरा पूरा खजाना। एक सम्राट को जो कुछ चाहिए वह सब उनके पास था। फिर भी उनके हृदय में एक ऐसा खालीपन था जिसे कोई नहीं भर सकता था। वह खालीपन था संतान का अभाव। समय बीतता जा रहा था। वर्षों से उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। तीनों रानियां गुणवान, धर्मपरायण और पतिव्रता थीं, किंतु किसी के भी गर्भ से संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। जैसे जैसे दशरथ की आयु बढ़ रही थी, उनकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। दिन में वे राज कार्य में व्यस्त रहते, लेकिन रात को जब वे अकेले होते तब उनका मन बेचैन हो उठता। कई बार वे महल की छत पर जाकर आकाश को निहारते और सोचते, मेरे बाद इस विशाल राज्य का क्या होगा? सूर्यवंश की परंपरा कौन आगे बढ़ाएगा? क्या मेरे पूर्वजों की महान विरासत यहीं समाप्त हो जाएगी? ये विचार उन्हें भीतर ही भीतर तोड़ने लगा। एक दिन राजसभा में कुछ मंत्री राज्य के भविष्य की चर्चा कर रहे थे। दशरथ ने देखा कि सभी की चिंता का विषय वही है जो उनके मन में वर्षों से चल रहा था, उत्तराधिकारी का अभाव। सभा समाप्त होने के बाद वे अत्यंत उदास हो गए। उस रात उन्होंने भोजन भी नहीं किया। महारानी कौशल्या ने जब कारण पूछा तो दशरथ की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, मैंने अनेक युद्ध जीते हैं, असंख्य शत्रुओं को पराजित किया है,
लेकिन आज मैं स्वयं को असहाय महसूस कर रहा हूं। यदि मेरे बाद राज्य का कोई उत्तराधिकारी न हुआ तो क्या होगा? कौशल्या ने उन्हें धैर्य बंधाया, लेकिन उनके मन का दुख कम नहीं हुआ। धीरे धीरे यह चिंता पूरे राजमहल में फैल गई। प्रजा भी चाहती थी कि उनके प्रिय राजा को संतान सुख प्राप्त हो। अयोध्या के मंदिरों में प्रार्थनाएं होने लगी, आर्ष मुनि यज्ञ करने लगे। लेकिन समय बीतता गया और स्थिति वैसी ही बनी रही। एक दिन दशरथ ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ को राजमहल में बुलाया। गुरु वशिष्ठ ने राजा के चेहरे पर गहरी उदासी देखी। उन्होंने पूछा, राजन, आज आपका मन इतना व्यथित क्यों है? दशरथ ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं है। यही चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। यदि मेरा वंश आगे नहीं बढ़ा तो मैं अपने पूर्वजों को क्या उत्तर दूंगा? कुछ क्षण तक गुरु वशिष्ठ मौन रहे। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, निराश मत होइए। समय आने पर आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, लेकिन इसके लिए एक विशेष यज्ञ करना होगा। दशरथ की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, वह कौन सा यज्ञ है? वशिष्ठ बोले, पुत्रेष्टि यज्ञ। यह एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली वैदिक अनुष्ठान था, जिसे योग्य आर्षि के मार्गदर्शन में ही संपन्न किया जा सकता था। फिर वशिष्ठ ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा कि इस यज्ञ को संपन्न कराने के लिए महान तपस्वी ऋष्यशृंग को अयोध्या बुलाना होगा। ऋष्यशृंग का तेज और तपस्या इतनी महान मानी जाती थी कि जहां वे यज्ञ कराते वहां देवता स्वयं प्रसन्न हो जाते थे। दशरथ ने तुरंत अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि ऋष्यशृंग को सम्मान पूर्वक अयोध्या लाया जाए। पूरे राज्य में नई आशा का संचार हो गया। वर्षों बाद पहली बार राजा के चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई दी। उन्हें विश्वास होने लगा कि शायद अब उनकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है। उन्हें नहीं पता था कि यही पुत्रेष्टि यज्ञ केवल उन्हें संतान ही नहीं देगा, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार को उनके घर जन्म लेने का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। और जल्द ही अयोध्या में एक ऐसा महायज्ञ होने वाला था जिसकी गूंज तीनों लोकों तक सुनाई देगी। महर्षि श्रृंग का आगमन और पुत्रेष्टि यज्ञ का रहस्य राजा दशरथ के जीवन में आशा की एक नई किरण जाग चुकी थी। वर्षों की चिंता के बाद पहली बार उन्हें लगा कि शायद अब उनका वंश आगे बढ़ सकेगा। गुरु वशिष्ठ की सलाह पर महान तपस्वी ऋष्यशृंग को अयोध्या बुलाने की तैयारी शुरू हुई। ऋष्यशृंग कोई साधारण ऋषि नहीं थे। उनके जन्म और जीवन से जुड़ी अनेक अद्भुत कथाएं प्रचलित थीं। कहा जाता है कि उन्होंने बचपन से ही कठोर तपस्या की थी। उनका मन संसार की भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि ईश्वर भक्ति और साधना में लगा रहता था। उनके तप का प्रभाव इतना था कि जहां वे निवास करते वहां सुख समृद्धि बढ़ जाती थी। जब राजा दशरथ ने उन्हें अयोध्या आने का निमंत्रण भेजा, तब ऋष्यशृंग ने गुरु वशिष्ठ के आग्रह पर इसे स्वीकार कर लिया। ऋष्यशृंग का अयोध्या आगमन। जिस दिन ऋष्यशृंग अयोध्या पहुंचे, उस दिन पूरी नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। सड़कों पर पुष्प बिछाए गए, घर घर दीप जलाए गए। प्रजा अपने घरों से निकलकर उस महान ऋषि के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। स्वयं राजा दशरथ नगर के द्वार तक उनका स्वागत करने पहुंचे। उन्होंने विनम्रता पूर्वक उनके चरण स्पर्श किए और उन्हें राजमहल में आदर सहित स्थान दिया। ऋष्यशृंग ने राजा के चेहरे पर वर्षों का दुख पढ़ लिया। उन्होंने कहा, राजन, चिंता मत कीजिए। यदि यज्ञ पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से संपन्न हुआ तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। दशरथ की आंखों में आशा चमक उठी। महायज्ञ की तैयारी अब अयोध्या में एक ऐसे यज्ञ की तैयारी शुरू हुई जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। सरयू नदी के तट पर विशाल यज्ञशाला बनाई गई। देश भर से विद्वान ब्राह्मणों और ऋषियों को आमंत्रित किया गया। यज्ञ वेदी को सुगंधित पुष्पों, चंदन और पवित्र सामग्री से सजाया गया। चारों ओर वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं देवता इस आयोजन को देखने के लिए उत्सुक हों। राजा दशरथ ने संकल्प लिया कि वे यज्ञ में कोई कमी नहीं रहने देंगे। उन्होंने दान, सेवा और धर्म कार्य में अपना पूरा मन लगा दिया। देवताओं की चिंता उसी समय देवलोक में भी एक महत्वपूर्ण घटना घट रही थी। असुर राज रावण अपने अत्याचारों से तीनों लोकों को परेशान कर रहा था।
उसने कठोर तपस्या करके ऐसे वरदान प्राप्त कर लिए थे कि देवता और दानव उसका वध नहीं कर सकते थे। देवता चिंतित थे। वे जानते थे कि यदि शीघ्र ही कोई उपाय नहीं किया गया तो रावण का आतंक और बढ़ जाएगा। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु धर्म की रक्षा कीजिए, रावण के अत्याचारों से संसार पीड़ित है। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, समय आ गया है, मैं पृथ्वी पर अवतार लेकर अधर्म का अंत करूंगा। देवताओं के हृदय में प्रसन्नता छा गई और नियति ने इस दिव्य योजना के लिए राजा दशरथ को चुना था। पुत्रेष्टि यज्ञ का शुभारंभ अयोध्या में यज्ञ प्रारंभ हुआ। ऋष्यशृंग और गुरु वशिष्ठ के नेतृत्व में वैदिक मंत्रों का उच्चारण होने लगा। अग्नि प्रज्वलित हुई। घी और हवन सामग्री की सुगंध वातावरण में फैल गई। दिनों तक यज्ञ चलता रहा। राजा दशरथ पूर्ण श्रद्धा से हर विधि का पालन करते रहे। उनकी एक ही प्रार्थना थी, हे प्रभु मुझे संतान का सुख प्रदान कीजिए। अग्निदेव का प्रकट होना, अंततः वह पवित्र क्षण आया जिसकी सभी प्रतीक्षा कर रहे थे। यज्ञ की पूर्णाहुति का समय था। अचानक यज्ञ कुंड की अग्नि असाधारण रूप से प्रज्वलित होने लगी। उसकी ज्योति आकाश तक पहुंचती हुई प्रतीत हुई। उपस्थित सभी लोग आश्चर्य से देखने लगे। तभी अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनका तेज सूर्य के समान था। उनके हाथ में स्वर्ण का एक पात्र था जिसमें दिव्य खीर भरी हुई थी। पूरा वातावरण अलौकिक प्रकाश से भर गया। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, राजन, देवता आपकी तपस्या और श्रद्धा से प्रसन्न हैं। यह दिव्य पायस खीर अपनी रानियों को खिलाइए। आपको ऐसे पुत्र प्राप्त होंगे जिनकी कीर्ति युगों तक संसार में गूंजेगी। इतना कहकर वह दिव्य पुरुष अदृश्य हो गए। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। दिव्य खीर का वितरण राजा दशरथ ने अत्यंत श्रद्धा से वह पात्र ग्रहण किया। अब प्रश्न था कि इस दिव्य खीर को कैसे वितरित किया जाए। उन्होंने आधा भाग महारानी कौशल्या को दिया, शेष भाग का आधा कैकेयी को दिया, फिर बचा हुआ भाग सुमित्रा को दिया। कुछ परंपराओं के अनुसार बाद में कौशल्या और कैकेयी ने अपने हिस्से का कुछ भाग सुमित्रा को भी दिया। इसी कारण सुमित्रा के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय किसी को यह झात नहीं था कि यह साधारण खीर नहीं बल्कि स्वयं भगवान की योजना का माध्यम थी। एक नई सुबह यज्ञ समाप्त हो चुका था। ऋष्यशृंग अपने आश्रम लौट गए, लेकिन अयोध्या में अब वातावरण बदल चुका था। राजा दशरथ के चेहरे पर वर्षों बाद सच्ची प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। उन्हें विश्वास था कि उनकी प्रार्थना सुन ली गई है। उन्हें यह नहीं पता था कि आने वाले समय में उनके घर 4 ऐसे पुत्र जन्म लेने वाले हैं जिनके नाम का स्मरण हजारों वर्षों बाद भी श्रद्धा से किया जाएगा, और उनमें से एक पुत्र स्वयं भगवान विष्णु का अवतार होगा। चारों राजकुमारों का दिव्य जन्म पुत्रेष्ट यज्ञ संपन्न हुए कई महीने बीत चुके थे। अयोध्या में सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, लेकिन राजा दशरथ के हृदय में आशा का दीपक जल रहा था। हर दिन वे ईश्वर से प्रार्थना करते और उस शुभ समाचार की प्रतीक्षा करते जिसका उन्हें वर्षों से इंतजार था। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर एक दिन राजमहल से वह समाचार निकला जिसने पूरी अयोध्या को आनंद से भर दिया। तीनों रानियां गर्भवती थीं। यह समाचार सुनते ही राजा दशरथ की आंखों में आंसू आ गए। वर्षों की तपस्या, प्रार्थना और प्रतीक्षा अब सफल होने वाली थी। उन्होंने तुरंत पूरे राज्य में उत्सव मनाने का आदेश दिया। मंदिरों में विशेष पूजा होने लगी। ब्राह्मणों को दान दिया गया। गरीबों में अन्न और वस्त्र वितरित किए गए। पूरी अयोध्या इस शुभ समाचार से आनंदित थी। देवताओं की प्रतीक्षा उधर देवलोक में भी एक विशेष उत्सुकता थी। देवता जानते थे कि भगवान विष्णु ने रावण के अंत के लिए पृथ्वी पर अवतार लेने का संकल्प किया है। सभी देवता उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे जब यह दिव्य योजना पूर्ण होगी। कहा जाता है कि अनेक देवताओं ने भी वानर और भालू कुल में जन्म लेने की तैयारी शुरू कर दी थी ताकि भविष्य में भगवान की सहायता कर सके। पूरे ब्रह्मांड में एक अदृश्य परिवर्तन हो रहा था। चैत्र मास की नवमी समय बीतता गया। फिर वह पावन दिन आया जिसकी प्रतीक्षा केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि तीनों लोक कर रहे थे। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी।
प्रकृति असाधारण रूप से शांत और सुंदर दिखाई दे रही थी। मंद मंद वायु बह रही थी, आकाश निर्मल था, पक्षी मधुर स्वर में गान कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रकृति किसी महान घटना का स्वागत कर रही हो। उसी शुभ मुहूर्त में महारानी कौशल्या ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह बालक कोई साधारण बालक नहीं था, वह स्वयं भगवान विष्णु का अवतार था, श्री राम। जैसे ही उनके जन्म का समाचार फैला, पूरे महल में आनंद की लहर दौड़ गई। राजा दशरथ कुछ क्षणों तक विश्वास ही नहीं कर सके। फिर जब उन्होंने अपने पुत्र को पहली बार देखा तो उनकी आंखें खुशी से भर आईं। वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हो चुकी थी। भरत का जन्म कुछ समय बाद रानी कैकेयी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम रखा गया भरत। भरत का चेहरा अत्यंत तेजस्वी था। ज्योतिषियों ने उनके भविष्य को देखकर कहा कि यह बालक धर्म, त्याग और भाई प्रेम का अद्भुत उदाहरण बनेगा। सुमित्रा के 2 पुत्र, इसके बाद रानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। पहले पुत्र का नाम रखा गया लक्ष्मण, दूसरे पुत्र का नाम रखा गया शत्रुघ्न। चारों राजकुमारों के जन्म से अयोध्या में मानो स्वर्ग उतर आया। अयोध्या में उत्सव राजा दशरथ ने ऐसा उत्सव मनाया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। नगर के प्रत्येक घर को सजाया गया, सड़कों पर पुष्प बिछाए गए, मंदिरों में घंटियां बजने लगी, चारों ओर मंगल गीत गूंजने लगे, हजारों गायों का दान दिया गया, ब्राह्मणों को स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई, गरीबों में अन्न, वस्त्र और धन बांटा गया। अयोध्या की जनता अपने प्रिय राजा की खुशी में सम्मिलित थी। कई दिनों तक उत्सव चलता रहा। नामकरण संस्कार कुछ समय बाद गुरु वशिष्ठ ने चारों राजकुमारों का नामकरण संस्कार संपन्न किया। उन्होंने सबसे बड़े पुत्र का नाम रखा राम, क्योंकि उनका स्मरण मात्र लोगों के हृदय को आनंद और शांति प्रदान करने वाला था। दूसरे पुत्र का नाम रखा भरत, जो भविष्य में पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधने वाले थे। तीसरे पुत्र का नाम रखा लक्ष्मण, जो सदैव अपने बड़े भाई राम की सेवा और रक्षा के लिए समर्पित रहने वाले थे। और चौथे पुत्र का नाम रखा शत्रुघ्न, अर्थात शत्रुओं का विनाश करने वाला। चारों भाइयों का अद्भुत प्रेम समय के साथ चारों राजकुमार बड़े होने लगे। राजमहल में उनकी किलकारियां गूंजने लगीं। राजा दशरथ का अधिकांश समय अब अपने पुत्रों के साथ बीतने लगा। वे जब भी राजकार्य से मुक्त होते, बच्चों के पास पहुंच जाते। विशेष रूप से राम के प्रति उनका स्नेह अत्यंत गहरा था। राम भी अपने पिता का बहुत सम्मान करते थे। चारों भाइयों के बीच अद्भुत प्रेम था। लेकिन 2 विशेष जोड़ियां बन गई थीं, राम और लक्ष्मण। भरत और शत्रुघ्न लक्ष्मण बिना राम के एक पल भी नहीं रह पाते थे। कहा जाता है कि बाल्यकाल में यदि राम किसी दूसरे कक्ष में चले जाते तो लक्ष्मण रोने लगते थे। उधर भरत और शत्रुघ्न भी एक दूसरे के अत्यंत प्रिय थे। एक दिव्य संकेत चारों राजकुमारों के जन्म के बाद अयोध्या की समृद्धि और बढ़ने लगी। फसलें अच्छी होने लगी, प्रजा सुखी रहने लगी। अनेक आर्ष मुनि कहते थे, ये चारों बालक साधारण नहीं हैं, इनके जीवन में कोई महान उद्देश्य छिपा है। राजा दशरथ ये सब सुनकर प्रसन्न तो होते थे, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी खुशी यह थी कि अब उनका परिवार पूर्ण हो चुका था। उन्हें लगता था कि अब जीवन में कोई कमी नहीं बची। लेकिन नियति अब भी अपनी सबसे बड़ी कथा लिखना शुरू ही कर रही थी। इन चारों राजकुमारों में से एक को आगे चलकर वनवास जाना होगा, एक को राज सिंहासन त्यागना होगा, एक को 14 वर्ष तक सेवा का कठिन मार्ग चुनना होगा और एक को परिवार की रक्षा का दायित्व निभाना होगा। परंतु फिलहाल अयोध्या में केवल आनंद था, चारों ओर उत्सव था और राजा दशरथ अपने पुत्रों को देखकर यही सोचते थे, ईश्वर ने मेरी झोली खुशियों से भर दी है। चारों राजकुमारों का बाल्यकाल और राम लक्ष्मण का अद्भुत प्रेम। अयोध्या नगरी में अब एक नया ही वातावरण था। जहां पहले राजमहल के विशाल कक्षों में सन्नाटा रहता था, वहीं अब चारों राजकुमारों की हंसी और किलकारियां गूंजती थीं। राजा दशरथ के लिए हर दिन एक उत्सव के समान था। वर्षों तक संतान के लिए तरसने वाले राजा अब अपने पुत्रों को गोद में खिलाते, उनके साथ समय बिताते और उनकी छोटी छोटी बातों में आनंद खोजते थे। महारानी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा भी अपने पुत्रों के पालन पोषण में लगी रहती थीं। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे,
लेकिन बचपन से ही उनके स्वभाव में विशेष अंतर दिखाई देता था। बालक राम का असाधारण व्यक्तित्व, सबसे बड़े राजकुमार श्री राम का स्वभाव अत्यंत शांत और गंभीर था। वे कभी किसी को कष्ट नहीं देते थे। यदि कोई सेवक गलती कर देता तो वे क्रोधित होने के बजाय उसे प्रेम से समझाते। उनकी वाणी इतनी मधुर थी कि जो भी उनसे बात करता उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। बाल्यकाल में भी उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज दिखाई देता था। महल के वृद्ध सेवक कहा करते थे, यह बालक साधारण नहीं है, इसके मुखमंडल पर दिव्यता झलकती है। राम सभी के प्रिय थे। वे महल के सेवकों से लेकर सैनिकों तक सभी का सम्मान करते थे। लक्ष्मण का अपने भाई के प्रति प्रेम, चारों भाइयों में सबसे गहरा संबंध राम और लक्ष्मण के बीच था। कहा जाता है कि लक्ष्मण बचपन से ही राम के बिना नहीं रह पाते थे। यदि राम किसी अन्य कक्ष में चले जाते तो लक्ष्मण बेचैन हो जाते। जब तक वे राम को देख नहीं लेते उनका मन शांत नहीं होता था। एक बार महारानी सुमित्रा ने लक्ष्मण को अपने पास सुलाने का प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मण रोते ही रहे। जब उन्हें राम के पास ले जाया गया तभी वे शांत हुए। महल के सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे। धीरे धीरे यह बात स्पष्ट हो गई कि लक्ष्मण का जीवन अपने बड़े भाई राम के साथ ही जुड़ा हुआ है। भरत का विनम्र स्वभाव, दूसरी ओर भरत अत्यंत विनम्र और धर्मप्रिय थे। वे कभी किसी से कठोर शब्द नहीं बोलते थे। महल के सभी लोग उनके व्यवहार से प्रसन्न रहते थे। राजा दशरथ को भरत का स्वभाव बहुत प्रिय था। वे अक्सर कहते, यह बालक बड़े होकर धर्म की रक्षा करेगा। शत्रुघ्न की प्रतिभा, सबसे छोटे राजकुमार शत्रुघ्न अत्यंत बुद्धिमान थे। उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। जो बात वे एक बार सुन लेते उसे कभी नहीं भूलते थे। उन्हें विशेष रूप से शस्त्र विद्या और प्रशासन में रुचि थी। वे भरत के अत्यंत प्रिय थे और अधिकांश समय उन्हीं के साथ बिताते थे। राजा दशरथ की प्रसन्नता चारों पुत्रों को देखकर राजा दशरथ का हृदय गर्व से भर जाता था। जब वे राजसभा से लौटते तो सबसे पहले अपने पुत्रों के पास जाते। कभी उन्हें घुड़सवारी सिखाते, कभी धनुष पकड़ना सिखाते और कभी अपने पूर्वजों की वीर गाथाएं सुनाते। राजमहल के उद्यानों में अक्सर ऐसा दृश्य दिखाई देता था कि चारों राजकुमार खेल रहे हैं और दशरथ उन्हें मुस्कुराकर देख रहे हैं। उन क्षणों में वे संसार के सबसे सुखी व्यक्ति प्रतीत होते थे। राम की करुणा। एक दिन बालक राम राजमहल के उद्यान में खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक छोटा पक्षी घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा है। राम तुरंत उसके पास गए। उन्होंने उसे अपने हाथों में उठाया और उसकी देखभाल करने लगे। उन्होंने वैद्य को बुलवाया और पक्षी का उपचार करवाया। कुछ दिनों बाद जब पक्षी स्वस्थ होकर उड़ गया तो राम के चेहरे पर जो प्रसन्नता थी उसे देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। गुरु वशिष्ठ ने यह घटना सुनकर कहा, जिसके हृदय में सभी प्राणियों के प्रति करुणा हो वही भविष्य में महान शासक बनता है। प्रारंभिक शिक्षा। जब चारों राजकुमार शिक्षा ग्रहण करने योग्य हुए तब गुरु वशिष्ठ ने उनका अध्ययन प्रारंभ कराया। उन्हें वेद, शास्त्र, नीति, धर्म और इतिहास का ज्ञान दिया जाने लगा। चारों राजकुमार अत्यंत बुद्धिमान थे। जो पाठ अन्य विद्यार्थियों को कई दिनों में समझ आता था उसे वे शीघ्र ही सीख लेते थे। राम विशेष रूप से धर्म और नीति के विषयों में रुचि लेते थे। भरत न्याय और प्रशासन की बातें ध्यान से सुनते थे। लक्ष्मण युद्ध कला में अधिक रुचि दिखाते थे। शत्रुघ्न संगठन और व्यवस्था की बारीकियां समझने में कुशल थे। भविष्य की झलक। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने चारों भाइयों को देखकर कहा, इन चारों राजकुमारों का जीवन केवल अयोध्या तक सीमित नहीं रहेगा। इनके कर्मों की चर्चा युगों तक होगी। उस समय कोई भी उनके शब्दों का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाया, लेकिन समय आने पर यही चारों भाई धर्म, त्याग, सेवा और आदर्श का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे जिसे संसार सदियों तक याद रखेगा। राजा दशरथ अपने पुत्रों की प्रगति देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। उन्हें लगता था कि अब उनके जीवन में कोई दुख नहीं बचा, लेकिन नियति धीरे धीरे उस घटना की ओर बढ़ रही थी जो उनके जीवन की दिशा बदल देगी। बहुत जल्द एक महान आर्षि अयोध्या आने वाले थे। उनका नाम था विश्वामित्र और उनका आगमन राम के जीवन का पहला बड़ा मोड़ बनने वाला था।
समय का चक्र घूमता रहा। बालक राम युवा हुए, महर्षि विश्वामित्र के साथ वन गए, राक्षसों का विनाश किया, सीता स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ा और उनका विवाह हुआ। अयोध्या में चारों राजकुमारों का जीवन सुखपूर्वक बीत रहा था। राजा दशरथ अब वृद्ध हो चुके थे। उनके केश सफेद होने लगे थे। शरीर पहले जैसा शक्तिशाली नहीं रहा था, लेकिन एक बात नहीं बदली थी, उनका राम के प्रति प्रेम। राम अब केवल उनके पुत्र नहीं थे, बल्कि उनके जीवन का आधार बन चुके थे। दशरथ जब भी राम को देखते, उनका हृदय गर्व से भर जाता। वे जानते थे कि राम में एक आदर्श राजा के सभी गुण हैं: धर्म, करुणा, सत्य, विनम्रता, पराक्रम और प्रजा के प्रति प्रेम, सब कुछ राम में था। इसीलिए एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि अब राम को अयोध्या का युवराज बनाया जाए। अयोध्या में उत्सव की तैयारी जैसे ही यह समाचार फैला, पूरी अयोध्या आनंद से झूम उठी। सड़कों को सजाया जाने लगा, मंदिरों में विशेष पूजा होने लगी। प्रजा अपने प्रिय राम को युवराज के रूप में देखने के लिए उत्साहित थी। स्वयं दशरथ भी वर्षों बाद इतनी प्रसन्नता अनुभव कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब उनका सबसे बड़ा स्वप्न पूरा होने वाला है। लेकिन नियति कुछ और ही लिख चुकी थी। मंथरा का षड्यंत्र। रानी कैकेयी की दासी मंथरा ने जब यह समाचार सुना तो वह चिंतित हो उठी। उसने कैकेयी को भड़काना शुरू किया। उसने कहा, यदि राम राजा बन गए तो भरत का क्या होगा? पहले तो कैकेयी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह राम से अत्यंत प्रेम करती थी। लेकिन मंथरा बार बार उनके मन में शंका के बीज बोती रही। धीरे धीरे कैकेयी का मन विचलित हो गया और तब उसे वर्षों पहले मिले 2 वरदान याद आए। वही 2 वरदान जो देवासुर संग्राम के समय दशरथ ने दिए थे। वह रात जिसने इतिहास बदल दिया। कैकेयी कोप भवन में चली गई। जब दशरथ वहां पहुंचे तो उन्होंने अपनी प्रिय रानी को उदास देखकर कारण पूछा। कैकेयी ने कहा, क्या आप मुझे दिए गए 2 वरदान याद रखते हैं? दशरथ मुस्कुराए। उन्होंने कहा, निश्चित ही, तुम जो चाहो मांग सकती हो। लेकिन अगले ही क्षण कैकेयी ने जो कहा उसे सुनकर दशरथ का हृदय कांप उठा। पहला वरदान, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। कुछ क्षणों के लिए मानो समय रुक गया। दशरथ स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि यह वही कैकेयी हैं जिन्हें वे सबसे अधिक प्रेम करते थे। एक राजा और एक पिता का संघर्ष। दशरथ ने कैकेयी को समझाने का बहुत प्रयास किया। उन्होंने विनती की। उन्होंने कहा, राज्य ले लो, धन ले लो, मेरा जीवन ले लो, लेकिन राम को मुझसे मत छीनो। लेकिन कैकेयी अपने निर्णय पर अडिग रही। उस रात अयोध्या का महान सम्राट स्वयं को असहाय महसूस कर रहा था। एक ओर पिता का प्रेम था, दूसरी ओर रघुवंश की परंपरा और दिया हुआ वचन। अंततः धर्म जीत गया और एक पिता हार गया। राम का निर्णय। जब राम को यह समाचार मिला तो उन्होंने बिना किसी विरोध के वनवास स्वीकार कर लिया। राम ने कहा, पिताजी का वचन ही मेरा धर्म है। राम के शब्द सुनकर दशरथ का हृदय और भी टूट गया। वे चाहते थे कि राम उन्हें रोक लें, लेकिन राम मुस्कुरा रहे थे। वे शांत थे, जैसे उन्हें सब स्वीकार हो। वनगमन। जब राम, सीता और लक्ष्मण वन जाने लगे तो पूरी अयोध्या रो रही थी। राजा दशरथ बार बार राम को रोकना चाहते थे, लेकिन धर्म का मार्ग चुना जा चुका था। रथ धीरे धीरे अयोध्या से दूर जाने लगा। दशरथ दूर तक उसे देखते रहे। जब रथ आंखों से ओझल हो गया तो वे वहीं भूमि पर गिर पड़े। उस दिन केवल राम अयोध्या से नहीं गए थे, उस दिन दशरथ की जीवन शक्ति भी उनसे दूर चली गई थी। श्रवण कुमार का श्राप। राम के जाने के बाद दशरथ को बार बार अपने युवा काल की वह घटना याद आने लगी। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाकर अनजाने में श्रवण कुमार का वध कर दिया था। उन्हें याद आया कि श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने उन्हें श्राप दिया था। जिस प्रकार हम पुत्र वियोग का दुख सह रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग में होगी। अब दशरथ समझ चुके थे, श्राप फलित हो चुका है। अंतिम रात्रि उस रात दशरथ सो नहीं सके। उनकी आंखों में केवल राम की छवि थी। उन्हें राम का बचपन याद आया, उनकी पहली मुस्कान, उनकी पहली शिक्षा, उनकी पहली विजय। उन्हें याद आया कि कैसे वर्षों तक उन्होंने संतान के लिए प्रार्थना की थी और अब वही पुत्र उनसे दूर चला गया था।
उन्होंने कौशल्या से कहा, मुझे राम दिखाई दे रहे हैं, राम मुझे पुकार रहे हैं। धीरे धीरे उनकी आवाज कमजोर पड़ने लगी। राजा दशरथ का अंत आधी रात बीत चुकी थी। अयोध्या का महान सम्राट अपने जीवन के अंतिम क्षणों में था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उनके होठों पर केवल एक नाम था, राम, हाँ राम, हाँ राम। और फिर धीरे धीरे उनकी आवाज शांत हो गई। राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार अयोध्या के महान सम्राट, अद्वितीय योद्धा, धर्मनिष्ठ राजा और एक प्रेममय पिता की जीवन यात्रा समाप्त हुई। उन्होंने अनेक युद्ध जीते, देवताओं की सहायता की, सूर्यवंश की मर्यादा को बनाए रखा, लेकिन अंत में वे किसी शत्रु से नहीं हारे। वे अपने पुत्र के वियोग से हार गए। राजा दशरथ की कथा हमें यह सिखाती है कि संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी प्रेम के सामने असहाय हो सकता है। उनका जीवन केवल एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि वचन, धर्म, प्रेम, त्याग और नियति की ऐसी गाथा है जिसे युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। जय श्री राम।